पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। मतलब आपके लड़के, आप हिंदुओं को धमका रहे हैं कि आपने अपने लड़कों को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो इस देश में तो कानून है ही नहीं, वो बेकाबू हो जाएंगे और हिंदुओं को खत्म कर देंगे। हम पैदाइशी लड़ाके हैं, हम में लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी है और ताकत भी है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, ये मेरा वाज़ेह बयान है। हम लड़ना चाहते हैं, अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो हमारे साथ चलो। चाइना के बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें कैलाश मानसरोवर चीन से आजाद करके नहीं दिलाया। हम अपने हिंदू भाइयों को कैलाश मानसरोवर दिलवाएंगे। मैं राजपूत हमारे साथ मैं राजपूत हूँ, मैं कहूँ हम लड़ाके हैं, बहुत धमकाएं, ये क्या सही तरीका है? आप कौन होते हैं? एक बात बताइए, तौकीर रजा कौन है जो इन लड़कों को रोक रहा है? क्या इस देश में कानून नहीं है? जो कानून के खिलाफ जाएगा, कानून का डंडा उस पर चलेगा। ये देश कानून संविधान से चलता है, किसी तौकीर रजा से नहीं चलता। आईएमसी यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान का ये बयान आपने सुना। वैसे अक्सर मौलाना तौकीर रजा ऐसे बयान देते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। साथ ही धमकी भी दी कि अगर इस तरह के बयान आते रहे तो कल हमारे युवा भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। तौकीर साहब, आपकी याददाश्त कमजोर है तो आपको याद दिला दूं, 1947 में मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र दिया जा चुका है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। भारत से विभाजित होकर दो मुस्लिम मुल्क बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर आपको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो आप और आपके युवा इन दो मुल्कों में जा सकते हैं। 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इसीलिए मुस्लिम राष्ट्र की मांग तो पूरी हो चुकी है। और जहां तक बात हिंदू राष्ट्र की है तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इतनी बकवास करने के बाद भी आप एकदम सुरक्षित हैं। बाकी अपने धर्म वाले मुल्कों को देख लीजिए, वहां क्या स्थिति है, बात अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी। वैसे तौकीर रजा साहब कांग्रेस के पुराने साथी हैं। कांग्रेस को देश तोड़ने की बात करने वालों से खास ही लगाव है, और ये प्रेम नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है, नेहरू जी के काल से ही। जिस कांग्रेस से आपने जांच की मांग की, जिस कांग्रेस ने जांच नहीं कराई, आप उसी का समर्थन कर रहे हैं अब 2022 के चुनावों में। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात है कि आज की कांग्रेस में और उस जमाने की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने की कांग्रेस में कहीं ना कहीं आरएसएस के माइंड के लोग वहां अपनी जगह बना चुके थे, पॉलिसी मैटर में शामिल रहते थे। मैंने करीब से देखा तमाम चीजें। तौकीर रजा पर भड़काऊ बयान देने को लेकर मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505(2) के तहत मामले दर्ज किए गए। अपने बयान में तौकीर रजा ने खालिस्तान का भी जिक्र किया। कहा, मुस्लिमों के साथ मोदी सरकार नाइंसाफी कर रही, साथ ही लव जिहाद जैसे झूठे बेसिर पैर के मनगढ़ंत आरोप हिंदुओं पर लगाए। ऐलान किया कि 15 मार्च को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तौकीर रजा जैसे भड़काऊ बयान देने वालों की जगह जेल में ही है। अब उन पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।